नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से महत्वपूर्ण केबल कार परियोजना के पहले चरण का आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। इस परियोजना के दूसरे चरण का उद्घाटन पिछले साल ही हो चुका है। कोरोना महामारी की वजह से पीरखोज से महामाया मंदिर तक केबल कार अब तक शुरू नहीं हो पाई थी और अब आज इस उद्घाटन के बाद पीरखोज से महामाया और महामाया से बाहू फोर्ट के दोनों फेज पर्यटकों के लिए खोल दिए गए। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि स्थानीय पर्यटकों को लुभाने के लिए ये केबल कार परियोजना काफी सार्थक साबित होगी। केबल कार के तवी नदी के ऊपर से गुजरने का नजारा देखने लायक है और इसके एक तरफ बाहू फोर्ट किला व दूसरी ओर तवी किनारे बसे पुराने जम्मू शहर का नजारा लोगों को आकर्षित करेगा। उपराज्यपाल ने बताया कि अब बदली हुई संस्कृति देखने को मिल रही है और जो काम पूरे नहीं हो पा रहे थे वो अब पूरे होने लगे हैं। ये बदली हुई संस्कृति आपको इसमें दिखाई पड़ेगी कि लंबे समय से जो काम पूरे नहीं हो रहे थे वो अब पूरे होने लगे और उसी में का एक काम ये भी है जो बहुत दिनों से प्रतीक्षित था जम्मू के लोगों के लिए। जम्मू से निकलने वाले कचरे के निस्तारीकरण के लिए बनाए गए मटेरियल्स रिकवरी फैसिलिटी यूनिट का आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। जम्मू के बंदूरख इलाके में बनाए गए इस यूनिट का निर्माण जम्मू नगर निगम द्वारा यूनाइटेड नेशनल प्रोग्राम के तहत किया गया है। निगम की कमिश्नर अवनी लवासा ने बताया कि इस यूनिट में जम्मू शहर से प्रतिदिन निकलने वाले 350 टन कचरे का निस्तारीकरण कर उसे रिसाइकिल किया जाएगा। जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता और सांसद जुगल किशोर शर्मा भी इस मौके पर मौजूद थे। आज ऑनरेबल एलजी जम्मू कश्मीर ने मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बंदूरख का उद्घाटन किया है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के साथ मिलकर यहाँ पे ये फैसिलिटी बनाई है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 350 टन कचरा रोज़ इकट्ठा होता है, जिसमें से 35 टन जो है वो प्लास्टिक वेस्ट है। तो इस वेस्ट को हम चाहते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको रिसाइकल और रीयूज़ करें। तो इस फैसिलिटी में यही होता है कि जो कचरा जो सूखा कचरा आता है उसमें से उसको 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है और उसको फिर श्रेड किया जाता है ताकि आगे ये प्लास्टिक फर्नीचर इंडस्ट्री या सड़कों में ऐसे टाइप के यूजेस में कुछ अब नई टेक्सटाइल्स में इस्तेमाल हो रहा है तो ये आगे वहाँ इंडस्ट्रीज़ में पहुँचाया जाता है। ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी बनाई गई है जिससे जम्मू शहर का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स से कंप्लायंस भी होगा। लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे भी वो प्लास्टिक जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी हो वहाँ प्लास्टिक को अलग से दें। दूसरा कुछ कैंपेन्स होते हैं टाइम टू टाइम, उसमें भी प्लास्टिक को अलग से दें। ये एक बात है। दूसरी बात मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। जिला राजौरी के थाना मंडी इलाके में पेश आए सड़क हादसे में 13 लोग घायल हो गए। यह हादसा तब पेश आया जब थाना मंडी के बहरोट से सोरा पुल के पास एक टाटा मोबाइल गाड़ी चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से करीब 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से घायलों को थाना मंडी PHC पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 5 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें GMC राजौरी शिफ्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये टाटा मोबाइल गंभीर मुंगला के संयोट इलाके से मंजाकोट की ओर जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। तो ये नीचे कहीं बहरोड में एक्सीडेंट हुआ, जिसके बीच में एक्सीडेंट के बाद हमें पता चला कि इसके बीच में 15 और 20 के बीच में होंगे जो बंदे बैठे हुए, जिसके बीच में 13 बंदे जो थे वो इंजर्ड थे, जो यहाँ पे हमारी एम्बुलेंसेज ने लाए और कुछ लोकल लोगों ने भी लाए यहाँ पे। तो उसमें से हमने 13 बंदे जो हैं उनमें से 5 जो थे वो क्रिटिकल है और उनको शिफ्ट किया हमने राजौरी आफ्टर फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड देने के बाद बाकी भी जो थे वो भी हमने स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए हमने उनको भी राजौरी शिफ्ट कर दिया। साल 2009 के एक मामले की जांच के लिए CBI ने आज पूर्व नौकरशाह महबूब इकबाल के जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में स्थित आवास पर छापा मारा।
महबूब इकबाल मौजूदा समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी आवास पर आज सुबह सीबीआई की एक टीम पहुंची और अपनी जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि यह मामला कश्मीर में किसी जमीन की खरीद फरोख्त या फिर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में हुए घोटाले से जुड़ा हो सकता है। महबूब इकबाल फिलहाल डोडा में हैं और उनके आवास पर उनके परिजन ही मौजूद थे। फिलहाल सीबीआई की तरफ से इस जांच के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। जम्मू में भी अब इथेनॉल मिले पेट्रोल की बिक्री होने लगी है और अगर आपकी गाड़ी को इससे नुकसान होता है तो इसके लिए उस पेट्रोल पंप को जिम्मेदार ना ठहराएं जहां से आपने पेट्रोल भरवाया था। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने लोगों को इस बाबत आगाह करते हुए बताया है कि केंद्र सरकार ने जम्मू में भी अब इथेनॉल से मिक्स हुए पेट्रोल की सप्लाई शुरू कर दी है और कई उपभोक्ताओं को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, लेकिन इसके लिए पेट्रोल पंप जिम्मेदार नहीं है। एसोसिएशन के प्रधान आनंद शर्मा ने कहा कि पेट्रोल पंपों को कोसने के बजाय पब्लिक इसके खिलाफ आवाज उठा सकती है। पंप वाले को कसूरवार ना दिलाया जाए, किसी के गाड़ी खड़ी हो जाए, किसी के गाड़ी में अगर पानी आ जाता है समझ लो कि उसमें एथेनॉल है और आपकी गाड़ी में पानी था जिसके कारण आपकी गाड़ी में आया और गाड़ियां रुक गई। हमारे कई ऐसे लोगों ने कहा है कि हमारी गाड़ी में पानी आ गया, लेकिन पानी जो आने का कारण वो एथेनॉल है। तभी हमें मजबूरन जो है लोगों को अवेयर करना चाहा कि लोगों को अवेयर कर दें कि एथेनॉल वाला पेट्रोल है, ये शुगर केन से बनता है और ये अल्कोहलिक होता है और इसमें जैसे ही पानी मिलेगा और ये हैवी हो जाएगा, बिल्कुल एक लस्सी की तरह बन जाता है और ये नीचे हैवी होके लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर इसमें पानी आता है और ये 10% बढ़ता है, इसमें हमारा कसूर नहीं है। ये पब्लिक को अवेयर होना चाहिए कि एथेनॉल वाला लेना है नहीं लेना है, इसके लिए आवाज उठानी है, ये लोगों को देखना है। लेकिन गवर्नमेंट ने अपना काम जो है वो यहाँ जम्मू से स्टार्ट कर। सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे डेंटल सर्जनों ने सरकार द्वारा दी जा रही माली इमदाद के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। इन युवा डॉक्टरों ने जम्मू में आज प्रदर्शन जारी रखते हुए कहा कि प्रशासन का ये लॉलीपॉप उन्हें मंजूर नहीं है, लिहाजा उन्हें नौकरी से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, लिहाजा भाजपा ये गांठ बांध ले कि वो भविष्य में उसे वोट नहीं देंगे। मैं एलजी साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो आप फाइनेंशियल असिस्टेंस का बार बार हम लोगों को एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं एसॉर्ट, वो नहीं चाहिए हम लोगों को। हमें पीएससी की रिक्रूटमेंट चाहिए ताकि हम लोग जो 7000 डेंटल सर्जन है उसको वो सारे एडजस्ट हो सके। उनको भी राइट है अपनी स्टेट को सर्व करने का। तो प्लीज हम लोगों को ये बार बार फाइनेंशियल असिस्टेंस की बारे में मत बोलिए। हमें पीएससी चाहिए और इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। अदरवाइज हम लोग भी आप लोग भी आत्मनिर्भर हो जाइए, क्योंकि हम लोग आप लोगों को डेंटल फ्रेटर्निटी एटलीस्ट वोटिंग नहीं करेगी। पिछले दिनों प्रदर्शन कर रहे 10वीं कक्षा के बच्चों पर पुलिस द्वारा कथित तौर पर की गई ज्यादती के विरोध में यूथ कांग्रेस ने आज इनके समर्थन में प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने इन बच्चों को साथ लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही साथ स्कूली शिक्षा बोर्ड की भी निंदा करते हुए उससे इन बच्चों की मांगों को पूरा करने की अपील की। बच्चों के ऊपर इस पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और बच्चों को घसीटा गया। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। कोई इनकी उम्र जो है कोई किसी की 16-17 साल है, किसी की 17 साल है। नाबालिग बच्चे हैं और 10th क्लास के बच्चे हैं जो अपनी मास प्रमोशन के लिए ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी जम्मू के अंदर मास प्रमोशन दी जाए। तो आपने देखा ये पुलिस ने उन्होंने अपनी आवाज जो बुलंद करने की कोशिश की, पुलिस ने उनको दबाने की कोशिश की। ये सरकार जो है हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार जो है पूरी सेंटर की गवर्नमेंट जो विफल हो चुकी है और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो खासतौर पर जेके बोर्ड वो विफल हो चुका है। हम जेके बोर्ड के अध्यक्ष को, चेयरमैन को, जो भी इनके अध्यक्ष चेयरमैन है और एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है, हम उनसे डिमांड करना चाहते हैं कि जो भी इन बच्चों की डिमांड है जल्द से जल्द उसको पूरा किया जाए। नहीं तो आने वाले टाइम पे युवा कांग्रेस जो है इनके साथ समर्थन शामिल करेगी। युवा कांग्रेस इनके साथ सड़कों पर दिखाई देगी जब तक इनकी डिमांड।
कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने एवं महिलाओं के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तथा नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर शिवसेना जम्मू कश्मीर और उत्तर भारत में सक्रिय श्री राजमाता मंदिर के परमाध्यक्ष स्वामी श्री राजेश्वरानंद महाराज ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। शिवसेना के राज्य अध्यक्ष मनीष साहनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि देश को आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक व हर दृष्टिकोण से मजबूत बनाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की बेहद जरूरत है। ऐसा कानून वजूद में लाए जाने चाहिए जिनके माध्यम से 2 बच्चों वाले दंपतियों को सरकार की ओर से तमाम योजनाओं का लाभ मिल पाए। सानी ने कहा कि जिस दंपति के परिवार में केवल कन्या ही बालिका के रूप में हो, उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाना समेत सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी मिलना चाहिए। आज हम यहाँ पर खून से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को जनसंख्या नियंत्रण पर जल्द से जल्द कानून बनाने और उसको अतिशीघ्र उसको लागू करने के लिए आज एक पत्र लिखने जा रहे हैं। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून इस समय हमारी देश के हर दृष्टिकोण से, चाहे वो सामाजिक हो, व्यवसायिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, हर तरीके से इस समय बहुत ज्यादा अति आवश्यक है जनसंख्या नियंत्रण कानून। इसके साथ ही हम प्रधानमंत्री जी से मांग करने जा रहे हैं कि जिनके घर के अंदर मात्र बालक कन्याएं होती हैं, उनके लिए जो है महिलाओं के लिए अनिवार्य उनके उच्च स्तर तक शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा दी जाए और उन कन्याओं के लिए नौकरियों के अंदर, सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण दिया जाए। यही सारी मांग को लेकर आज हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को खून से पत्र लिखने जा रहे हैं। हमारे बीच आज महापुरुष स्वामी रेटिनोपैथी से ग्रस्त नवजात शिशुओं की जांच के लिए जीएमसी के नेत्र रोग विभाग द्वारा ओपीडी शुरू की गई है। विभाग सोमवार और गुरुवार को रेटिनोपैथी से ग्रस्त नवजात शिशुओं की जांच कर रहा है। नेत्र रोग विभाग के हेड डॉक्टर सतीश गुप्ता ने बताया कि ये बीमारी उन बच्चों में होती है जिनका जन्म के समय पहले होता है और या फिर जिनका वजन जो है वो कम होता है। बच्चे हमारे पास आते हैं, एक डिजीज होती है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। जैसे इसके नाम से आपको पता चल जाएगा, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी मींस कि जो बच्चे वक्त से पहले पैदा हो गए या जो बच्चे पैदा हुए थे उनका वेट जो है वो 1500 ग्राम से कम है। तो उनमें क्या होता है कि आंखों के पिछले पर्दे पे, जिसे हमें रेटिना कहते हैं, उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारे बच्चे जो आप बोल रहे हो, ये वही थे जो अपनी आंखें दिखाने के लिए आए हुए थे हमारे पास। तो ये वो बच्चे हैं जो रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी चेकअप के लिए हमारे पास आते हैं। सर, ऑप्थेल्मोलॉजी में हमने 2 दिन फिक्स किए हुए हैं रेटिनोपैथी ऑफ एक्सक्लूसिवली इन बच्चों के लिए। एक मंडे को हम करते हैं और एक थर्सडे को करते हैं। तो 2 दिन बच्चे ये हैं हमारे पास आते हैं। इन बच्चों का प्रॉपरली जो तरीका एग्जामिनेशन का वो किया जाता है। तो 2 दिन हैं, मंडे और थर्सडे। पीओजे के विस्थापितों ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पीओजेके में जो 24 विधानसभा सीटें रखी गई हैं, उस पर जम्मू में हाल ही में आए परिसीमन आयोग ने चर्चा क्यों नहीं की। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब इस बारे में आयोग से बात की गई तो आयोग ने कहा कि पीओजेके उनके एजेंडे में नहीं है। अगर एजेंडे में नहीं है तो फिर ऐसे कमीशन का क्या फायदा। उन्होंने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन को चेताया कि अगर पीओजेके 24 सीटों का मसला हल नहीं हुआ तो वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। कई सालों के संघर्ष के बाद हमारा एक कमीशन, जिसको कहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन, बना और वो कमीशन बनकर जहाँ पर आया और आखिर वो कश्मीर में गए, जम्मू में आए और उन्हें जो लास्ट में जो चेयरमैन थे मैडम जी, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो उसमें उन्होंने कहा कि जो पीओजेके की 24 सीटें हैं वो हमारे एजेंडे में नहीं हैं। अरे अगर एजेंडे में नहीं तो कमीशन यहाँ क्या करने आया था? हम पूछते हैं उनसे, जो 24 सीटें मेन पीओजेके की, जिनके लिए आज पूरा पीओजेके संघर्ष कर रहा है, लड़ाई कर रहा है और 35, 40, 50 साल से कर रहा है। मैं अपनी दोनों गवर्नमेंट को पूछना चाहता हूं, अगर उनके पास ये एजेंडा नहीं था तो कमीशन को यहाँ कैसे पहुंचाया गया?
क्या जरूरत थी कमीशन की आने की? जो मेन चीज हमारे पीओ जेके के डीपीज के 24 सीट की है वो कहाँ गई? और क्या उसमें ये चीजें रखी गई थी? लेकिन हमारी जो इसके साथ ये तो एक मेन बात है कमीशन की, कमीशन को दोबारा बहाल किया जाए। और जब तक पीओ जेके की 24 सीटें नहीं आती हैं हम बिल्कुल आराम से नहीं बैठेंगे। आज हमारा संघर्ष जो है वो 35-40 साल का जो बर्बाद हो गया, आज हमारे लोग जो हैं वो अपने आप को एक अकांत महसूस कर रहे हैं। अखनूर कस्बे की सफाई व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी पर निशाना साधा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक शहर में ना तो सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और ना ही म्युनिसिपल कमेटी ने ड्रेनेज सिस्टम पर कोई काम किया है, जिसका खामियाजा कस्बे की जनता को भुगतना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कस्बे के ड्रेनेज सिस्टम पर 1970 के बाद कोई काम नहीं हुआ है, जिसके कारण बरसात के मौसम में कस्बे का सारा पानी हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में जमा हो जाता है और ये मैदान तालाब का रूप धारण कर लेता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल में कोरोना जांच केंद्र बनाने की मांग की है, लेकिन मैदान में पानी भर जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जा सकते हैं यहाँ पे आप सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी तक 1965 से लेकर 70 साल तक हमारी कमेटी के पास एक भी जो है वो सिस्टम नहीं है कि नालियों को अपग्रेड नहीं किया गया। जो 1970 में नाली बनी थी वो आज तक वही है। कोई प्रपोजल, एक सिंगल प्रपोजल अगर आप जाएंगे बस स्टैंड से लेके, ये मांडे का पूरा पानी है, हायर सेकेंडरी से ये पूरी गंदगी इस तरफ आती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस प्रकार की हालत है। म्युनिसिपल कमेटी ने अभी तक लास्ट 10 सालों से सभी दुकानदार, सभी लोगों का यही है कि यहाँ पे एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए, पर उस ड्रेनेज सिस्टम को आज तक ना तो कभी किसी ने आगे उसका प्लान कोई फॉरवर्ड किया है और ना ही उसके ऊपर कोई अमल किया गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये बरसात का मौसम शुरू हो गया, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं स्वच्छ भारत के लिए तीसरी वेव आने का डर है और आप हालत को देख सकते हैं कि ये किस प्रकार की है और यहाँ पे क्या क्या बीमारियां और किस प्रकार का ये सभी के लिए बहुत ही दुखद, जिसको कहते हैं मन से हमें यही अनुरोध करते हैं कि इसकी तरफ ध्यान दें और कृपा करके जल्दी से जल्दी इस सारी व्यवस्था को सुचारू और स्वच्छ करके लोगों को समर्पित करें और एक अच्छा ड्रेनेज और सिस्टम दें पूरे शहर को कि पानी की निकासी जो है वो यहाँ से हो सके। इतना इन्नी मुश्किल है ना, गंदम से जाना पिया ना, मूर्ख टट्टी ते पेशाब है, लत्तें ही चलना पेगी भरावा। ते को कोरोना होया खरा तो टेस्ट करना बहुत बुरा। ये गौरमेंट सोचना चाहिए ना, इन्ना किश होंदा है ते स्कूलें कोई मिट्टी मिट्टी पवाओ, कम से कम वो नहीं तो पैर रखने जगह तो बनाई दो। कियां लोग टेस्ट कराना, कियां जाना कुसै ने? करा दे जाओ टेस्ट कराइयो, टेस्ट कुसै ने दिक्खिए कि डर लगी जंदा ते कियां कराना टेस्ट। ये मेरिया लत्तें चलना पेगी, बड़ी मुश्किल लेती है कुड़ियां फसी गई मजाबे च। स्कूल तो मंदिर इको चीज है, बच्चे पढ़ते हैं। मेडिकल कैंप लगा हुआ है हाई सेकेंडरी स्कूल के पास, जहाँ पर ये हालात है चिकड़ इतना है कि हमारी हालत देख लो कपड़ों की सर, जिससे बाकी वालों को भी कोरोना हो सकता है इस बीमारी से। सर जेल के हालात देखें, जहाँ पर कैंप लगा हुआ है वहाँ आए एक बार देखें हालात। जल शक्ति विभाग की गर्दगी से मेंढर के लोगों में भारी रोष है। मेंढर सरपंच यूनियन के अध्यक्ष चौधरी मोहम्मद शौकत ने सरकार से क्षेत्र में आधी अधूरी पड़ी वाटर स्कीम्स को जल्द शुरू करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने 1 महीने तक इन स्कीम्स को शुरू नहीं किया तो स्थानीय लोग विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। वहीं चौधरी मोहम्मद शौकत ने हाल ही में सामने आए जल शक्ति विभाग के पाइपों के घोटाले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। पीएचई की वो डिफंक्ट स्कीमें जो है उसके लिए 1 महीना हम देते हैं। अगर डिफंक्ट स्कीमें नहीं चलेंगी तो पीएचई के खिलाफ बाहरी प्रोटेस्ट जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगा। मजीद ये है कि जो पाइपें पीछे से स्टोर में आनी थी वो यहाँ उतरी, यहाँ उतारी गई पाइपें। बड़ी बात तो ये है कि यहाँ उतार दी गई पाइपें, स्टोर में 40,000 पाइप गई नहीं। के खिलाफ तो लोग कार्रवाई मांग रहे हैं ना। अब एक थोड़ा ही को मांगे, मैं तो खुद जाती तौर पर मैं खुद एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा ये, और डीएम साहब तो इसमें पर्टिकुलरली जबरदस्त तरीके से वो लगे हैं इसमें कि भाई किस तरीके से कैफरे किरदार तक इन लोगों को पहुंचाया जाए। ये लोगों ने इतना बड़ा घोटाला किया है। एक आदमी तरस रहा है एक पाइप के लिए, उसको कनेक्शन, उसको नलका फिट करने के लिए पाइप नहीं है।
और एक तरफ से 40,000 पाइपें बरामद हो रही हैं। ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। तो इसमें जब तक उन लोगों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, मेरे ख्याल में तब तक कोई आवाम खुश हो। राजौरी से लेकर बफलियास तक सड़क निर्माण का जहां कुछ लोग स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। सड़क विस्तारीकरण को लेकर थाना मंडी के लोगों का कहना है कि कुछ जगह पर रोड एजेंसी की ओर से सड़क की चौड़ाई 80 फीट रखी गई है और कुछ जगह पर एजेंसी ने सिर्फ 40 फीट चौड़ाई रखी है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? उन्होंने जिला प्रशासन और उपराज्यपाल से इस मामले का संज्ञान लेने की अपील की है। हमारी थाना मंडी राजौरी से लेकर सुरनकोट तक है। इसका गूगल सर्वे जो है वो 80 फीट का हुआ है और इसकी विड्थ जो है 80 फीट बननी है। 80 फीट चौड़ाई में ये आगे खुलनी है। इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने काम शुरू किया। ये हम इनके शुक्रगुजार जरूर हैं। इनके मैंने परसों दफ्तर में जाकर भी किया था। मैंने कहा सर आपने शुरू किया, अब इसको अंजाम तक पहुंचा दीजिए। तो हम इनके मशकूर हैं। लेकिन एक बड़ा दुख हुआ, ये डीसी साहब से ही कहेंगे अभी, और गवर्नर जो हमारा है एलजी साहब जो हैं उनसे भी ये गुजारिश करेंगे, अगर ये सड़क 80 फीट विड्थ में बनी है राजौरी से लेकर सुरनकोट तक, तो फिर इसके बीच में ये रखना अंदाजी क्यों डाली गई है कि ये खूह जो है नीचे बहरोड खूह या बद्दाकन्ना और ऊपर से पलांगड़ लगता है, पलांगड़ के खूह से लेकर ये खबला तक ये इसको सिर्फ 40 फीट बना रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा एक तजिया परेशानी है हमारी कि ये क्यों 4 फीट बढ़ रही, जबकि वो जो 80 फीट वाली है वो सिर्फ दाएं हाथ की तरफ से बन रही है, वो अंदरूनी साइड से बन रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।